ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैविकीय मनोविज्ञान। देखिए, जो मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करता है, हम सभी जानते हैं। और जो मानव व्यवहार का आधार है वो क्या है? जैविकीय है, ये जैविकीय रचना है। तो इसी के विषय में चर्चा करेंगे आपसे आज। स्टूडेंट्स, यदि बात करते हैं वर्तमान समय में, तो ये व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, उनकी खोज होने के साथ साथ मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं विकसित होती चली गई और इन्हीं शाखाओं में जैविकीय मनोविज्ञान के नाम की शाखा उभर करके आई। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यवहार है और उसका आधार है वो जैविक रचना पर टिका हुआ है। जैविक रचना बाहरी और आंतरिक दो प्रकार की होती है। बाहरी, आंतरिक, दो प्रकार की रचना हमारी होती है। जैविकीय बाहरी होती है और हमारे अंदर की होती है। इस शास्त्र के द्वारा जो शरीर की रचना है और शरीर में स्थित जो अनेक संस्थानों की कार्य प्रणाली है, उस सब का अध्ययन किया जाता है। किस शास्त्र में? जैविकीय शास्त्र में। शरीर विज्ञान में रक्तचाप, नाड़ी की भांति जो हमारी पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं। और मनोविज्ञान इन क्रियाओं का मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। अब जैविकीय मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई, जिनको हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, जिनमें फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसी परिभाषा को बताया है। उन्होंने बताया है कि समन्वित व्यवहार एवं जीव की आंगिक प्रतिक्रियाओं के मध्य संबंध का अध्ययन शारीरिक मनोविज्ञान में किया जाता है। समन्वित व्यवहार, समन्वित व्यवहार और आंतरिक क्रियाएं। आंतरिक बोल दें या इसको आंगिक बोल दें? दूसरे साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हुए हैं मॉर्गन। मॉर्गन और इनके साथी हैं स्टेलर। इन्होंने बताया है कि दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक शरीर एवं मनोविज्ञान का मिश्रण करके अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार शारीरिक क्रियाएं व्यवहार संबंधी समायोजन से संबंधित होती हैं। ब्रिटेनिकस विस्कोस
की परिभाषा भी है। इसने बताया है कि दैहिक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का शरीर की विभिन्न अंगों की शारीरिक क्रियाओं से संबंध व्यक्त करता है। ये सब परिभाषाएं इसकी थी, इन्हें बताया गया था, और इन सब से यही बात स्पष्ट होती है कि जो जैविकीय मनोविज्ञान है इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध रखना है, जिससे शरीर एवं व्यवहार व मानसिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किया जा सके और शरीर के द्वारा उत्पन्न जो उद्दीपकों तथा विभिन्न पक्षों पर अनुक्रिया संबंधी तर्क भी यह प्रस्तुत करता है। जैविक मनोविज्ञान तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिकाओं को भी समझने में सुविधा प्रदान करता है। इनके बिना हम जैविकीय व्यवहार को, जैविकीय आधार को नहीं समझ सकते। तो जरूरी है कि तंत्रिका तंत्र को भी समझा जाए, जाना जाए। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं हम तो यह शरीर रूपी जटिल यंत्र के विभिन्न यंत्रों के कार्य में सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट उत्पन्न करने के लिए शरीर के अंतर्गत एक विशेष तंत्र होता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न तंत्रों पर भी नियंत्रण रखता है और हमारे शरीर के अंदर कई संस्थान होते हैं और प्रत्येक संस्थान का अपना अलग अलग कार्य होता है। उस संस्थान के अंग मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। संस्थान कोई सा भी हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो पाचन क्रिया हो, चाहे मुंह हो, चाहे छोटी बड़ी कोई सी भी आंत हो, उसके सब अंग मिलकर अपने अपने कार्य को पूरा कराएंगे, करेंगे। जैसे मान लिया मुंह ले लीजिए, क्या काम मुंह का है? रोटी चबाना, खाना चबाना। आमाशय है, पक्वाशय है, छोटी बड़ी आंत है, ये सब मिलकर क्या करती हैं? पाचन संस्थान बनाती है। पाचन ऐसा नहीं है कि हमने सीधा पेट के अंदर जाकर डाल दिया भोजन, भोजन पक गया, नहीं। मुंह से खाया जाएगा, उसको मुंह चबाएगा, उसके बाद वह भोजन हमारे आमाशय में पहुंचेगा, बाद में वो पकेगा, वो छोटी बड़ी आंत को भोजन हमारा जाएगा, उसका जो यूजफुल मटेरियल है उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमें यूजलेस मटेरियल है उसको हमारी बड़ी आंत बाहर निकाल देगी। पाचन संस्थान भोजन का पाचन, अभिशोषण या चयापचय का कार्य करता है। इसी तरह अन्य संस्थान भी जो हमारे हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। हमारे शरीर की
जो क्रियाएं हैं, देखिए दो क्रियाएं होती है शरीर के अंदर हमारे, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। दो प्रकार की क्रिया शरीर करता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारा शरीर अपने आप ही करेगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जिनको करने की इच्छा भी नहीं होगी, फिर वो क्रियाएं हमारा शरीर करेगा। शरीर में उत्पन्न संवेदनाएं कहां तक पहुंचती हैं? बताकर पहले आपको, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और उतनी ही तेजी से हमें प्रेरणा प्राप्त होती रहती है और हम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तंत्रिका कोशिका की जो रचना है उसको सभी ठीक तरह से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। आपकी बुक में इसका फोटो दिया हुआ होगा, नहीं भी है तो भी आप इसको अपने नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा शरीर है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जो इसकी बनावट है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा थोड़ी अलग भी होती है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि शरीर वृद्धि के साथ साथ जन्म के समय प्राप्त तंत्रिका कोशिकाओं का आकार भी बढ़ता है। कुछ कोशिकाएं हमारी ऐसी हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो उनका आकार छोटा होगा, जैसे जैसे हमारी शरीर की वृद्धि होगी तो उनका आकार बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होता है, जो अन्य कोशिकाएं हैं कुछ ऐसी भी होती हैं जो नष्ट भी हो जाती हैं और उनके नष्ट होने के बाद कुछ ऐसा होता है, कुछ कोशिकाएं नई भी बनती हैं। इस तरह तंत्रिका कोशिका नष्ट हो जाने पर उनके स्थान पर नई कोशिकाएं उत्पन्न नहीं होती। यदि मान लिया हमारा पाचन तंत्र नष्ट हो गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पाचन तंत्र हमारे उग आएगा या कहीं से आ जाएगा।